कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मानी हारी, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, बाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मेले के मां जाए कर, देखे बहुत उपंगे। संध्या खाली घर गया, कछु न लाया संग।
ऐसा मेला जगत का समझ बूझ रे हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो विध्वंस। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। जिन मिलते सुख उपजे मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दशे ढूंढियो वो परम स्नेही साध। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अज्ञान निद्रा में सोई हुई इन पुण्यात्माओं को अपने तत्व ज्ञान के द्वारा जागृत करते हैं। वो हमें समझाना चाहते हैं कि आप इस काल के जाल में जकड़े हुए हो, ये आपका निज स्थान नहीं है। उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्मा मानव शरीर प्राप्त करके जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनके विषय में प्रभु कह रहे हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब कूप के जो गुण होते हैं, कुआं इसलिए बनवाया जाता है कि उसमें स्वादिष्ट जल हो, मीठा जल हो। यदि उस कुएं में जल नहीं है और कुएं का बाकी सब बिल्डिंग ठीक बना रखी है, उसका नाम फिर भी कुआं ही है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जिन्होंने मानव शरीर प्राप्त है और वो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो उस जल रहित कूप तुल्य हैं, यूजलेस हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। अब हम साधना भी करते हैं, कुछ पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं और प्रभु की महिमा से परिचित होकर के वो वैराग्य भी ले लेते हैं, वो संन्यास भी ले लेते हैं।
घर भी त्याग जाते हैं, उनको कोई दिशा देने वाला मार्गदर्शक कोई संत ठीक नहीं मिलता तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। आपको बताया जाता है सत्संग में कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो उन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं और उस भक्ति के प्रभाव से उस परमात्मा के की भक्ति के जो संस्कार हैं उनके कारण मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली लगातार बहुत से भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि उन मानव शरीर में तत्वदर्शी संत पुनः नहीं मिलता है तो वो मानव शरीर भी उनका नष्ट हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों 83 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अपने कर्म पाप कर्म के दंड को भोगने के लिए इस प्राणी को जाना पड़ता है, जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो एक तो वो मनुष्य हैं, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर से साधना करते हुए आ रहे हैं। उनको जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो उनको तड़फ रहती है भगवान की भक्ति की। वो अवश्य कोई ना कोई साधन ग्रहण करते हैं, किसी से देखा देखी या किसी के ज्ञान को सुनकर या किसी संत को, किसी वक्ता को संत मानकर उससे उपदेश प्राप्त करके वो अवश्य कोई ना कोई धार्मिक क्रिया करते हैं। वो रह नहीं सकते भगवान की साधना के बिना। तो उनको यदि मार्ग ठीक नहीं मिला हुआ है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिली है, तो भी उनका जीवन व्यर्थ है, तो भी उनका मानव शरीर व्यर्थ है। क्योंकि कुआं बना हो और कुएं में जल भी खारा हो, मीठा ना हो तो भी व्यर्थ है। दूसरे प्रकार से जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो प्रभु का विधान है कि उस प्राणी को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत, यानी 84 लाख योनियों के प्रकार के शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में पूरा चक्कर लगाने के बाद टर्न वाइज उसको एक मानव शरीर प्राप्त होता है। वो प्राणी भक्ति नहीं करते, उनका व्यवहार भी बहुत ही रूढ़ होता है। तो ऐसे 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त प्राणी को होता है। अब जो साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। दूसरे जो साधना कर रहे हैं व्यर्थ, साधना तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में विकार भी कर रहे हैं। जैसे हमने देखा ये हनुमान पुजारी या दूसरे कृष्ण जी के पुजारी, एक भक्त बताओ था जी, हम हरिदास की पूजा करते थे, झाड़ौदा गांव में जाते थे, ना धोकर जाते थे, वहां पर जो भी पूजा हमने करनी थी वो चढ़ाकर वापस आते समय बहादुरगढ़ से बोतल ले लेते शराब की और होटल में बैठ कर पीने लग जाते। ऐसी पूजा थी हमारी। पहले तो वो पूजा नहीं थी क्योंकि वो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं, और दूसरे फिर वो विकार जो के तो हम जनसाधारण की तरह कर रहे थे। अब बात रही कि जैसे आप पुण्यात्माओं को सतमार्ग भी मिल गया है, सच्ची भक्ति भी आपको प्राप्त है, सब विधि विधान से आप साधना भी कर रहे हो, और साथ में फिर आप बीड़ी, शराब, तम्बाकू, मांस, अंडा सेवन करते हो या को चोरी, ठगी, जारी, रिश्वत आदि लेते हो, तो भी आपकी साधना व्यर्थ है। तो ऐसे कुछ भक्त आत्माएं अपने विकार को न त्याग करके
और अपनी मनमुखी धारणाएं बना बैठते हैं। कहते हैं हुक्का पीने से क्या फर्क पड़ता है, तम्बाकू प्रयोग करने से भक्ति में क्या बाधा आती है, मांस खाने से क्या आती है। जो भी जो जैसा व्यसन करता है उसको उसको त्याग ना करके अपनी कोई ना कोई अटकल जोड़ लेता है। वो उसकी अपनी सोच है, परमात्मा का विधान इसके विपरीत है। अब जैसे साधना भी कर रहा है, गुटी ला ली, शराब पी ली या तम्बाकू हुक्का पी लिया, तो क्या फायदा उसका। अब जैसे 2 किलो घी का हलवा बनाया कड़ा, और बनाकर उसमें एक मुट्ठी बालू रेत घेर दिया और उसको भी ला दिया सारे का, तो वो बनाने का लाभ क्या हुआ, ना बनाता इससे अच्छा वो सामान और बर्बाद कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा के जो भक्ति रूपी कड़ा है, हलवा है, इसको बनाना तो अच्छा है लेकिन इसमें बालू रेत डालना गलत है। अर्थात नियमों को भंग कर देना, इसमें बालू रेत डालना है। उस करे कराए का डंगा कर देना है, कुबाड़ बना देना है। भक्ति करो तो ढंग से करो, ना करो तो मत करो। क्यों प्रयत्न करते हो, अपना करो जैसा भी तुम कर्महीनता के आधार पर तुम्हें मार्ग मिला है। तो कोई भी मार्ग है, चाहे आप खेल का मैदान है, खेल के मैदान में जो नियम बना रखे हैं, यदि उससे फाउल हो गया तो वो फाउल है, कोई नहीं सुनता, तुरंत विसल बज जाती है, बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ परमात्मा का ऑटोमेटिक विसल बजती है। जो भी भक्ति कर रहा है वो कोई एक भी कानून का भंग कर देता भगवान के नियम का, तो उसका नाम खंड हो जाता है। नाम खंडित होने के उपरांत वो बेसिक साधना भी करता रहे, कितनी बात बनावे, उसको आध्यात्मिक लाभ नहीं है, वो शून्य हो जाता है। इसलिए साधना करे तो अपनी विधिवत करे। बच्चा खेल में सिलेक्ट हुआ है और उसमें गफलत करता है तो फिर वो हार जाता है, उसको बीच में ही निकाल दिया जाता है। इसलिए हमने इस भगवान के मैच में, भगवान के खेल में हमारा सिलेक्शन हो गया, और अब हम पूरी सावधानी से इस खेल को खेलेंगे तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। और हम गफलत करेंगे तो परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा। यदि हम साधना शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कार्य सिद्ध होता है, न उनकी कोई गति होती है, इसलिए व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही मंत्र 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन कौन सी साधना, कौन से कर्म करने योग्य हैं भक्ति में, कौन से ना करने योग्य हैं, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों में 4 वेद और 5वां सौसम वेद, श्रीमद् भगवत गीता जो 4 वेदों का सारांश है, ये हमारे शास्त्र हैं जिनके आधार पर हमने भक्ति करनी होती है। क्योंकि गीता जी और वेद ये भगवान प्रदत्त हैं, प्रभु के दिए हुए। अन्य जो पुराण हैं, वो पुराण जो है वो किसी ऋषि की अपनी सोच, अपने विचार, अपना अनुभव, अपनी जो उसने क्रियाएं जैसी की, वो ज्ञान भरा हुआ है। यदि वो पुराणों का ज्ञान वेदों और गीता जी से मिलता है तो वो वहां तक तो ठीक है, और जहां वेदों और गीता से साधना नहीं मिलती है उसके बाद वो शास्त्र विरुद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए। हमने कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है।
उन शास्त्रों को आधार मानकर ही हमने आगे चलना है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किसका। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साहेब से चितला ले रे मन गुरब गुमानी। साहेब माने परमात्मा, परमेश्वर। साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना में, नाभि कमल में नीर जमाया, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नैन नाक मुख द्वारा देही, नक्शी साज बनाए। 9-10 मास गर्भ में राख्या, वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, तेरे लगी न ताती बाए। बाहर आया बरम बुलाया, बाजे तूर सनाए। तू ही तो छाड़ दिया है, चला अधम किस राहे। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए। जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे है धर्मराय। 12 बरस खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से घर बारी, चाला मूल गंवाए। रातों सोवे जन्म बगो बिगोवे, धोंदी खेत कमावे। बिना बंदगी बाद बैत, तेरा जन्म अकारत जावे। कारे काग गहे घर अपने, बैठे सेत बुगाए। कारे काग गए घर अपने, बैठे सेत बुगाए। दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं, रसना गई तो तुराए। जम किंकर सिरहाने बैठा, खर्च कदे का खावे। रसना बीच जो मेख मार है, सैनो दाम बताए। ऐसे सोम तेरे जगत में, दरा डका रह जाए। कुल के लोग जंगल में लेकर, दीन्या ठोक जराए। फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए। 4 पहर जंगल में डोले, तो ना पेट भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे। कंधे जुआ जोते कुआ, कोंडों का बुस खावे। फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुरडी चरने जावे। टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। सुखदेव ने 84 भुगती, कहाँ रंक कहाँ राय। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाया। दरु प्रहलाद और नामदेव रहे, निशान घुराए। दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द शब्द समाए। अब परमात्मा कितना यथार्थ ज्ञान हमें दे रहे हैं। हम मानुष शरीर पाकर के ये सोच लेते हैं कि हमारे ऐसे ही ठाठ बने रहेंगे। अब जिसको कोई कष्ट नहीं, शारीरिक दुख नहीं, कोई परिवार में कोई कष्ट नहीं, पिछले पुण्य उसके ठीक चल रहे हैं, तो वो प्राणी परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है। वैसे तो वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको कोई कष्ट नहीं, परिवार भी ठीक है, उसके परिवार सदस्य भी अच्छे सेट हैं। वो पिछले जन्म के संस्कार हैं।
और वो कर्महीन इसलिए है क्योंकि वो भविष्य की भक्ति नहीं कर रहा। जो प्राणी वर्तमान में दुखी है, कोई शारीरिक कष्ट है या कोई पारिवारिक समस्या है, और उस समस्या के कारण वो परमात्मा की तलाश करके भगवान के चरणों में लग जाता है, वो सौभाग्यशाली है, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा कहते हैं, कबीर सुख के माथे से ला पड़ो, सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं कि ए भगवान, ऐसा सुख भी ना देना, इसे सुख का आग लगो जो तेरे से दूर कर दे हमें। ये परमात्मा, ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के जो तेरा नाम याद कराता है, जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, जो इंसान सत्संग में पहुंच जाता है, यदि वह सुख में आता है तो और गना बढ़िया, क्योंकि उसके लिए ज्ञान ऐसा बढ़िया मिल जाता है, फिर उसको कहीं हिलने को स्थान नहीं है। तो वो जो सुखी है, परमात्मा की का पिछला संस्कारी हंस है, उसके ऊपर ये परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि उसके लिए ऐसा ज्ञान दे दिया कि वो डिगाया नहीं डिग सकता यहां से। तो शुभ कर्म शुरू हो गए। एक जो दुखी है, किसी अपने कष्ट निवारण के लिए यहाँ आया है भगवान के दरबार में, उसके लिए वो कष्ट वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि यदि हम सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से और परमात्मा के सामने विनय करेंगे और सत भक्ति करेंगे, दान पुण्य हम करेंगे, सेवा करेंगे, तो वो कष्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वो व्यक्ति जो सब जगह दुखी होकर के, सब संतों पंथों के पास जाकर के सब पूजाएं करके थक चुका था, उसको कहीं वो कष्ट निवारण उसका नहीं हुआ, और यहाँ आते ही होना है, क्योंकि भगवान के गुणों में लिखा हुआ है, और ये परमात्मा पूर्ण है। इन्हीं के गुण जो वेद और गीता गाते हैं। जो भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है, कितना ही अपराधी व्यक्ति हो वो भी पार हो जाता है। परमात्मा की वाणी में है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद कोई कितना ही अपराधी क्यों ना है, वो महात्मा बन जाता है, महान आत्मा, उच्च आत्मा बन जाता है। अब जो सत्संग में आएगा ही नहीं, जैसे कपड़ा कितना ही मैला हो गया है, साबुन और पानी के योग से वो स्वच्छ हो जाता है। यदि साबुन और पानी के संपर्क में आएगा ही नहीं तो उसका मैल कटेगा कैसे। तो इसलिए सत्संग और ये वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, ये हमारे युगों युगों के पाप को समाप्त करने का तरीका है, ट्रीटमेंट है, उपचार है। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि हे प्राणी, आप परमात्मा की भक्ति ना करके ये सोच बैठे हो कि हम ऐसे ही सुखी बने रहेंगे, कभी नहीं। पुण्यात्माओं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और उसका कनेक्शन काट दिया जाता है बाद में, तो बैटरी, वो इन्वर्टर अपना काम कर रहा है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जल रही है, और जिसमें वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उस समय सर्व लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म जन्मांतर से उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज कर रखी है, पुण्य उनके संग्रह संचित है,
वो जब तक पुण्य चलेंगे तब तक उनकी बैटरी काम करेगी और फिर वो एक ही दम डिस्चार्ज होएगी, खत्म होंगे, सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक व्यक्ति भालोट गांव का, नाम से मैं परिचित नहीं रहा, 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले लगभग, या 19 वर्ष पहले, जब ये दास नाम पर लगा ही लगा था, वो उसके हमारे एक सेवक के माध्यम से हमें मिला। उसने बताया कि मैंने एमडी कर रखी थी, इसमें एमबीबीएस फिर एमडी होती है कोई, और अस्तल बोहर में वो प्रोफेसर लगा हुआ था। ऐसा किस्मत ने गेड़ा दिया, ऐसे पाप कर्म शुरू हुए, नौकरी भी गई, घर में ऐसी समस्या आ गई, टीवी अपने आप जल जावे, वॉशिंग मशीन में आग लग जा, ना जाने कितने कष्ट, गिनती नहीं हो उसके। फिर वो सब जगह घूम फिर के सब जगह घूम लिया। तो उस समय इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था। वो हमारा जो सेवक था, गुरुदेव का सेवक था, उसका वो जान पहचान का था। हम उनके घर भी गए, उसको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर नहीं माना। तो कहने का भाव ये है कि जब तक उसके पुण्य चले तो वो खूब अच्छी तरह व्यवस्थित था, बढ़िया कोठी बना रखी गांव में सड़क के ऊपर, और बालोट थोड़ी दूर है वहां से, रोहतक से ज्यादा दूर नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये मानता है कि मेरी मौज हो रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं कि तो भक्ति आदि करने की। तब तो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं बस ठीक है, या फिर कहता है बुढ़ापे में देखेंगे भक्ति को, अभी तो खाने और कमाने की आयु है। इस तरह की थ्योरी जो हमने आप पर बना रखी है उस पर हम डटे रहते हैं, क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते, संतों का संग नहीं करते, जिस कारण से हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साहेब परमेश्वर से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए नादान क्यों फूला पर रहन मन तू, परमात्मा को याद कर ले। उस परमात्मा ने तेरे ऊपर कैसी मेहर की है, ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, मां के पेट में, मां के पेट में तेरा कितना सुंदर शरीर तैयार किया प्रभु ने। उसमें क्या बताया है कि ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाय। जहां बच्चा दानी होती है, जहां बच्चा प्रफुल्लित होता है, उसी के बिल्कुल साथ में परमात्मा ने ऐसी एडजस्टमेंट कर रखी है इस मानव शरीर में। वहीं पर जठराग्नि अर्थात बड़ी आंत होती है, और जिसमें खाना पकता है उसको जठराग्नि बोलते हैं। खाना पचता है, जठराग्नि होती है, इतनी तेज हीट होती है उसमें कि जो हम खाना खाते हैं उसको दोबारा इतनी जबरदस्त हीट दी जाती है प्रभु के द्वारा। इसी शरीर में ऐसी एनर्जी भगवान ने भर रखी है, उसको फिर नए तरीके से वो उसको पकाती है, और फिर उसका अलग अलग अंश बनता है। तो परमात्मा कहते हैं कि वहां तेरा चीकले कैसा शरीर था जब स्टार्ट हुआ बनना, इतना कच्चा शरीर था, और वहीं पर इतनी भयंकर हीट उस शरीर में जल रही थी, वहां भी तेरी रक्षा भगवान ने की।
नाभि कमल में नीर जमा, तेरा दीना महल बना, महल ये शरीर बना दिया तेरा, जिसमें ये प्राणी रह रहा है। और नीचे जठरा अग्नि जल छी, तेरे लगी न ताती बा। नैन नाक मुख द्वारा देही, नक्शक साज बनाया। नैन नाक आंख बनाई, नाक बनाया, मुंह कितना सुंदर, कितनी सेटिंग कर रखी है उस प्रभु ने। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं उसको लगाया, उसी अंग को। 9-10 माह से गर्भ में रखा, मां तेरी करी सहाय। मां के पेट में ना तो मां सहयोग दे सकती अपने बच्चे को, कोई तकलीफ हो, ना पिता दे सकता, ना कोई और बंधु वहां सुख दे सकता, कष्ट को नहीं निवारण कर सकता। तो वहां भी परमात्मा ने तेरी सहायता की। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महार सिखावे। नीचे शरण शीस ऊपर को, वो दिन याद कराए। मां के पेट में परमात्मा ने तेरी परवरिश की। कैसे की? मां की नाभि से आपकी नाभि को कनेक्टेड किया इंटरनली, अंदर से, और वहां तेरे शरीर को मां के शरीर से खुराक पहुंचाई। देख कैसा कमाल उस परमात्मा का है। फिर परमात्मा बताते हैं कि मां के पेट से जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, मां के स्तन में दूध नहीं होता। बच्चा बाहर आते ही इतना दूध दे देता है भगवान कि बच्चा पीता है और झूठा छोड़ता है। तो उस परमेश्वर ने आपकी इतनी चिंता है कि इतने एडवांस आपके सारी व्यवस्था कर रखी है, तो अब कौन सा वो आपको दुखी होने देगा। मां के पेट में ये बच्चा इतना कष्ट उठाता है, लड़का है चाहे लड़की। जैसे अंदर इसको माता जो खाना खाती है, आहार करती है, उससे ऐसे इसके कच्चे शरीर के ऊपर ऐसे डंक से लगते हैं, कांटे से चुभते हैं, जैसे जबरदस्त खारिश होती हो। तो वो बच्चा उस अपने दुख से रिलैक्स पाने के लिए मोमेंट करता है, वो घूमता रहता है। वो माँ के शरीर को के अंदर से अपने घुमा करके, मचल करके अपना वो सुख महसूस करने प्राप्त करने की चेष्टा के लिए वो रोटेट करता है, घूमता है। और ऐसी व्यवस्था है कि वो घूमे नहीं तो माँ को तकलीफ हो, पेट में भयंकर पीड़ा हो जाती है। तो बच्चा 9 महीने तक घूमता रहता है, 1 सेकंड भी वो टिकता नहीं। वो घूमता है, क्यों घूमता है? कोई परमात्मा ने उसका रोलर नहीं ला रखे, ना कोई मोटर फिट कर रखी। उसको कष्ट होता है, उसको ऐसे डंक से लगते हैं जैसे मच्छर काटते हैं। तो फिर वो ऐसे घूम करके अपना रिलैक्स चाहता है। और परमात्मा तो ही ये भगवान है, अंदर ही अंदर उस मालिक को आत्मा याद करती है, उसको अपने अगले और पिछले जन्मों की माँ के पेट में याद रहती है कि मैंने ऐसे जुल्म किए थे, इसलिए मैं इस नरक में पड़ा हूं। और वहां कहता है कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा नाम नहीं बोलूंगा, परम संत की खोज करूंगा और आपकी खूब भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते फिर ये तीनों गुण प्रभाव डाल देते हैं। ये 3 इंजेक्शन इस जीव के लगा दिए जाते हैं, रजगुण, सतगुण और तमगुण। ये 3 इंजेक्शन एक ही समय पर बाहर आते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम है इस काल भगवान का। उस प्राणी को बाहर आते ही, मां के गर्भ से बाहर आते ही उसके ऊपर ये तीनों गुण प्रभावित हो जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा का गुण है, और सत विष्णु का गुण है, और तम शंकर का गुण है।
इन तीनों भगवानों में गुण है। जैसे मिर्च का गुण है मुंह जलावगी, छोंक लावेंगे तो नाका में चढ़ कर छीकम छीक करेगी। ये उस वस्तु में, उस पदार्थ का गुण है, मेरिट है। तो जैसे ये भगवान तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने ऊपर राजधानियों में रहते हैं, लेकिन उनसे निकल रहा वो गुण तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित रखता है। जैसे एक मकान में 3-4 कमरे हों और रसोई में छोंक लगा दिया जाता है और उसमें मिर्चों का, तो मिर्चों की जो धसक होती है, उनका गुण है, वो जाती है तीनों कमरों में घूम जाती है, चारों कमरों में जाती है और वहां बैठे व्यक्ति भी छीकम छीक हो जाते हैं। वो साकार वस्तु रसोई में है, उससे निकल रहा गुण वो सभी कमरों में घूम करके सभी को प्रभावित कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जीव तुरंत ही वास्तविकता से अपरिचित करवा दिया जाता है। ये काल भगवान का सुनियोजित जाल है, ये उसकी चाल है। अब जैसे किसी को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो पड़ा है बेहोश, उसको होश चेताने के लिए फिर उससे एंटीबायोटिक, उसके विपरीत दवा दी जाती है ताकि वो सचेत हो जाए। तो ये सत्संग रूपी जो इंजेक्शन है आपके कानों के माध्यम से डाले जाते हैं ताकि आत्मा होश में आवे और अपने मूल काम को फिर संभाले। उसके लिए ज्ञान दिया जा रहा है। क्या बताते हैं? बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए, वो तू ही तो छोड़ दिया इव चला अधम किस राहे। माँ के पेट में तो तू ही करे था और अब वो तू ही माने ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को नहीं, ये परमात्मा तेरे बिन हमारा कोई नहीं है, अंदर यूं कह था। अब वो रटता छोड़ दी, अब बकवादों में बढ़ गया। माया जोड़न की एक जबरदस्त हवस पैदा होगी, उस भूली हुई वस्तु को याद दिलाने के लिए परमात्मा अपनी अमृत वाणी में आवाज लगाते हैं। तू ही बाहर आया भरम भुलाया बाजे तोर सनाए, तू ही तो छोड़ दिया तू चला अधम किस राहे। परमात्मा कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। यहां कहा है कि बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए। राजा लोग तो लड़के के उत्पन्न होने की खुशी में खूब बैंड बाजे बजवाया करते थे, सारे नगर को बधाई बांटा करते थे, खुशी मनाते थे, मिठाई बांटते थे। गरीब व्यक्ति क्या करता था, लड़का होता है तो थाली बजा करके खुशी प्रकट की जाती है और फिर गुड़ बांटा करते हैं आसपास के मोहल्ले में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बाहर आया भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया नकम्मे चाल्या किस राय। ये कौन सा रास्ता अपना लिया तने नालायक। बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, यो तो आना जाना लाग रहा है भाई जो कीड़ी का नाल। 1 लाख तक डेली ऊपर को जा रहे हैं, 1.25 लाख वापस आ रहे हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, और 1 लाख मनुष्य छोड़कर डेली जा रहे हैं। उनके आने जाने का रास्ता एक ही है। तो जैसे कीड़ी जा रही होती हैं, कुछ इधर भाग रही हैं कुछ इधर भाग रही हैं, वो कीट नाल चींटियों की जो कतारें बनी हुई होती हैं, ऐसे परमात्मा कहें तो भाई प्रतिदिन का काम है ये काल के इस जाल में के खुशी मना रहा है।
साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तातें लगी है वार। परमात्मा कह रहे हैं जो ये बुजुर्ग हो चुके हैं इनसे पूछिए, इनके साथी, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी की माँ, चाची, ताई, पड़ोसी, अड़ोस, रिश्तेदार, कोई मित्र, कहते हैं ये सब चले गए और हमारा भी नंबर आने वाला है। हमारा भी कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई शेष रह रहा है, अभी कोई सांस शेष है। जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे, एक सेकंड नहीं रह सकता यहाँ पर, एक सेकंड भी। और यहाँ के तो ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे लाख वर्ष रह लो तो भी पूरी नहीं हो सकती या हवस समाप्त नहीं हो सकती। माया जोड़न की, यहाँ की बकवाद करने की, संपत्ति एकत्रित करने की, तो शरीर छूट जाता है, ये कुमत नहीं छूटती। ये तो संत छुड़वाते हैं, इनको संत छुड़वाते हैं। परमात्मा की महिमा से, उसके ज्ञान से परिचित होने से ये बुराइयां छूटती हैं और यहां से चलने का मन बनता है। तो क्या बताते हैं कि 1,00,000 प्राणी पर हम, हमारे साथी चले गए और हम भी, जिनको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि आपकी कोई कागज बाकी रह रहे हैं, किसी के 10 वर्ष, किसी के 20 वर्ष, किसी का पता नहीं सांझ या सवेरा। तो यहाँ इस लोक में आप परमात्मा का आसरा ना लेकर के किस आधार पर जीवित हो? क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन के, इस मनुष्य जीवन में रहने का? यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो वो अपनी है नहीं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद एक सुई भी हम यहाँ से नहीं साथ ले जा सकते, ये अपनी नहीं है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? अंत में जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी अपने मकान भी बेच देता है, अपनी संपत्ति भी बेच देता है, जिसने कोई ट्रीटमेंट में लगाना पड़ जाए, और अंत में ये शरीर भी साथ नहीं रहेगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। चरण कमल में ध्यान रखो, यानी परमात्मा में अपना चित्त लगाए रखो, इन दोनों को भूल जाओ। ना संपत्ति तेरी है, ना संतान तेरी है, और न ही ये शरीर तेरा है। इस शरीर से हम जो लाभ उठाना था उसको ना करके अन्य जो क्रिया कर रहे हैं वो पाप एकत्रित कर रहे हैं, और शुभ कर्मों से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया। जन्म होते ही दाई आती है, उसको घूंटी देती है, माँ उसके लाड करती है, प्यार करती है अपने बच्चे की। फिर बताते हैं भाई 12 व्रत दाई आई, बाहर आया भलम भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अदम किस राह। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। ओह, जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर वो धर्म राय, यानी उस न्यायाधीश के पास हमने जाना होगा जिसमें ये प्राणी यहां से शरीर छोड़कर चलता है।
ये ऐसे होता है जैसे सौपन हो गया हो। जैसे आप सौपन में कई बार इसी बढ़िया कार में बैठे होते हैं और घर पे साइकिल भी नहीं होता और उसमें खूब स्पीड तक घूम रहे होते हैं और फिर आँख खुल जाती है, झटका लग गए तो एकदम देखते हैं तो न कोई कार है ना कोई कोठी जिसमें हम विराजमान थे। सौपन में चेष्टा करते हैं ये चीज कहाँ देखी थी, पर वो थी ही नहीं, आस पास भी नहीं। ऐसे ही ये सौपन है संसार। जब तक आपका जीवन है आप एक सौपन देख रहे हो और ये सौपन टूटेगा जब आपकी मृत्यु होगी। कहते हैं सौपन साजा टूट उठ कर मूंड पकड़ रोवे, ये तरह सपना सा टूटेगा जब तेरी मृत्यु होगी। फिर माथा पकड़ कर रोएगा, हे भगवान कौन था मेरा, संतान कहाँ थी मेरी, संपत्ति कहाँ है मेरी, मेरा कुछ भी नहीं था। फिर ये चला जाता है, यमदूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं वहां धर्मराज के पास, न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब वहां न्यायाधीश पूछता है निकाल भाई इस मानव जीवन के तो कितने पुण्य किए कितने पाप, इसका खोलो खाता, इसकी निकालो किताब। उसका अकाउंट जब देखा जाता है फिर वो रोता है। वो फिर रोता है क्योंकि वहां भगवान के दरबार में कोई गवाह की आवश्यकता कौन है। वहां तो इसके अंदर हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है, हम जितने भी कर्म अच्छे या बुरे करते हैं या मन में सोचते भी हैं वो भी प्रिंट अंदर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी साइलेंट फिल्म बना रखी है जिसको गुप्त चित्र बोलते हैं, चित्रगुप्त। अंदर हमारे ऑटोमेटिक सब क्रियाएं जो हमने की हैं, जितने पाप किए हैं जितने पुण्य किए हैं वो हमारे अंदर, और एक कॉपी भगवान के दरबार में फैक्स हो जाती है प्रतिदिन श्वास श्वास की। और जब हम वहां जाकर खड़े होते हैं परमात्मा कहता खोल भाई तेरी गिठड़ी, क्या कमा के लाया तू, पुण्य और पाप देखो इसके। फिर ये नीचे को गर्दन करता है क्योंकि वहां तो केवल पापों की गठड़ी होती है, पुण्य नहीं होते। पुण्य क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सत्संग में नहीं आते और जो जिनको हम साधना समझकर करते हैं, पुण्य समझकर करते हैं, वह शास्त्र विरुद्ध होने से पाप होता है, पुण्य नहीं होता। फिर ये कहता है भगवान, ए भगवान मुझे एक मनुष्य जीवन और दे दो, मैं आपके गुण गाऊंगा, परमात्मा को याद करूंगा। अब कहते मुझे गलती होगी परमात्मा, मेरे को किसी ने बताया को नहीं। वहां जाके यो एक बहाना लगाता है प्राणी कि हे भगवान मेरे को किसी ने भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं किया। तो परमात्मा कहता है कि भाई बहकावे मत, झूठ ना बोले। तो उस समय उसकी जो बैकग्राउंड की फिल्म परमात्मा स्टार्ट कर देता, देख अब तूने क्या क्या कर्म किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। आप कह रहे हो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा दोषी नहीं होता क्योंकि वो अपने भक्तों के माध्यम से, संत के माध्यम से, कहीं ना कहीं कोई ना किसी माध्यम से उसके कानों तक ये जरूर पहुंचा देता है कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। चाहे कोई भजन मंडली जाती है या कोई संत का भक्त होता है। अब जैसे हमारे भक्त हैं जाकर के सबको कहते हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पुत्र या पुत्री को, अपने सहेलियों को। अब वो नखरे करते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, ये कोई उम्र भक्ति करने की थोड़ी है, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। तो इस तरह की वो अपनी अपनी अटकड़ें लगा करके भगवान से दूर रह जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, ना सत्संग में आने की स्वीकृति देते। तब परमात्मा उसको दिखा रहा होता है कि देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो।
तो वो नीचे को गर्दन कर लेता है। कहता परमात्मा एक मनुष्य जन्म दे दो, मैं आपको बहुत याद करूंगा। ये परमात्मा इब का गलती हो गया, आगे नहीं करूंगा। फिर उसको परमात्मा पिछले जन्म के 5-4 मनुष्य जन्म की फिल्म फेर दिखावे। अब देख, जब तू यहां से जाता है, जब तो तू कान पकड़ कर जाता है, भगवान तेरे नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल अपने पेट भरण का धंधे के लिए धंधा करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा, और पूर्ण संत को ढूंढ कर आपकी भक्ति करूंगा। और जब वापस आता है, जब तेरे यही कर्म होते हैं, यही गठड़ी बांध कर लावे तो जो आज ले आया है, वहां जाकर तू फूला नहीं समाता, अपनी ही क्रीम को, अपनी ही मलाई को खाता और खिंडाता है, बर्बाद करता है, किसी की मानता नहीं है। कभी घुट्टी लावे, दारू पीवे, सुल्फा पीवे, तम्बाकू पीवे, और भाई सिनेमा सांग देखने में तेरी पूरी रुचि, पर परमात्मा के नाम में अरुचि बनी रही। तो इसलिए परमात्मा उसको पूरे अच्छी तरह सेट करता है। फिर वो चुप हो जाता है, नीची गर्दन कर लेता है। फिर धर्मराज कहता है कि चल गधा बन। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, भाई 12 बरस खेलते बीते, लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से घर बारी, चाल्या मूल गंवाए, रात्यों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे, जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। क्या बता रहे हैं भगवान अपनी वाणी में? पहले बच्चे का 12 वर्ष की आयु में शादी कर दिया करते थे। 12 वर्ष के बच्चे बड़े तगड़े हो जाते थे, स्वस्थ शरीर होते थे, अच्छा आहार होता था। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से गरबारी, फिर चाल्या मूल गवा। शादी होगी, परमात्मा की भक्ति की नहीं, अपने मूल को, अर्थात जो मूल पूंजी परमात्मा ने दी थी, उसको तू बर्बाद करके चल पड़ा। फिर कहते हैं, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। जो दिन आज है, तू यहाँ पर खूब कार कोठी भी है तेरे पास, या वैसे ठीक मनुष्य जीवन में परमात्मा हर सभी को ठीक देता है, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। ये शरीर छूटते ही फिर धर्मराज के दरबार में तेरा पूरा अकाउंट होगा, तेरे पुण्य पाप का हिसाब होगा। इससे पहले तू अपनी भक्ति कर, परमात्मा के चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ लग जा। अब क्या बताते हैं भाई, काले काग गए घर, अपने बैठे सेत बुगाए, जाड़ दांत तेरे उखड़ गए, या जीभ गई तो तुराए। अब जो वृद्ध हो गए हैं उनको देख लीजिए, जो जवान बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनके ना तसल्ली हो, ना यकीन होता हो, 3 बूढ़ा तो पूछ लिया करो। ये भी आपकी तरह युवा थे, जवान थे, और आज इन पर बैठ के उठा भी ना जाता। और पहले वो 50-50 किलो के वजन को उठा करके ऐसे चलते थे जैसे कोई वजन ही ना हो उनके सिर पर, इतना तगड़ा शरीर था। और ये पहले काले बाल थे, आज ये सफेद हो गए हमारे जैसे बूढ़ों के, और जाड़ दांत भी निकल गई, जीभ भी तुतलाने लग जाती है, क्योंकि जाड़ दांत रहे को ना, तो जीभ भी कहे कुछ और निकले मुख से कुछ, ऐसी स्थिति आ जाती है। रातों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे। रात ने पड़कर सो गया, क्यों दिन में धंधा किया, उठते ही फिर वही काम, सारा जीवन खो दिया,
बात ये नहीं है, परमात्मा ये नहीं कहते कि तू काम ना कर, लेकिन काम के साथ साथ भगवान के भजन को क्यों भूल गया। तो हमने परमात्मा को याद रखना चाहिए, और इसलिए इन बातों को याद रखे कि तो एक दिन वृद्ध भी होगा, जाड़ दांत तेरे उखड़ गए, जीभ गई तुतला, ये याद दिलावे है परमात्मा कि जब जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसका बुढ़ापा बहुत बुरी तरह पेश आवेगा, और इस जीवन में सबसे खतरनाक बुढ़ापा होता है। और बुढ़ापे में इस जीव ने भक्ति नहीं कर रखी, इसकी वाह बिरान माटी हुआ ठाई जाना दरी जा। परमात्मा कहते हैं वृद्ध होवे जब पड़े खाट पे सुने बचन खारे, वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। यानी बुढ़ापे में बहू और बुढ़े और बुढ़िया ने ये श्लोक सुनाया करे, खारे वचन अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं। अब वृद्ध बैठा है गेट के आसपास और उसके साथ से कुत्ता अंदर प्रवेश कर गया, वृद्ध को दिखाई नहीं दिया। कुत्ते ने अंदर जाकर उधमस्तार दिया, दूध खिंडा दिया, घी की जो पात्र था वो उलट पुलट कर रखा और खान लग रहा। पुत्र वधू आती है, फिर बाहर से अपना कोई पानी भर के अंदर जाकर देखा तो कुत्ता मौज मार रहा है, वहां पर खूब दूध खंडा रखा खा रहा है। फिर वो उसका छो बुढ़े पे उतरा, फिर पुत्र वधू का नो कह थारा कुत्ते तान का भी शोक को ना छाती फूक दी तो न मारी। और वो बूढ़ा बुजुर्ग वह बुढ़िया अपने पुत्र को कितने प्यार से पालती है, बड़ा करती है, फिर खुशी मनाती है, मेरे बेटे का ब्याह हो गया। और ब्याह में पाछे फिर विवाह के बाद क्या होता है, उसके साथ फिर उसको ऐसी अमृतवाणी सुनने को मिलती है कि कुत्ते ताउन का भी सुख को ना ये छाती फूकण वाले। तो पुण्यात्माओं, जब हम भक्ति में लगेंगे, भक्ति में एक ऐसी शक्ति है परमात्मा की कि वो पुत्र वधू और बच्चे स्वतः सेवा करेंगे। अगर एक आधी बार कुवचन बोल देंगे वो उस भगत की आत्मा दूगी, रात ने नींद नहीं आओगी बहू ने उस बेटे ने, ये सत्कर मान लेना। तो हम परमात्मा से दूर होकर अपनी बिरान माटी आप करवा लें। हम ये सोचते हैं जो हमारे बच्चे हमारे आज्ञा अनुसार चलेंगे, और ऐसे ही हम नहीं। परमात्मा ने तो पल पल का हिसाब बना करके जोड़ रखा है, जिसे तेरे कर्म है। अब उन कर्मों में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, परमात्मा की आड़ पकड़नी होगी, सतभक्ति करनी होगी। एक भक्त ने कहा है कि आया बुढ़ापा बैरी, अरपड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्यालो मन में रहरी, अकेली करवा दो खड़ी। अब बुढ़े की ना तो कोई सुने, सूखे विचार और मन में पता नहीं के कल्पनाएं बनाए बैठा रहता है। वृद्ध होने के बाद के सोचा है कि एक पोता ब्याना रह रहा है, भगवान मेरी आंखें आ गई, पोता और ब्याह जा, बस जी सा आ जा। अरे बेटे ब्याह लिए वह तो तू श्लोक सुनने लग रहा है, उन तो तेरी काट दी टाटर, पोत्या की कसर रह रही है, ये ब्याह पाछे तरीके छाती सीली करेंगे। जो काम है वो किया नहीं, भक्ति के परमात्मा की तरफ लगा नहीं। अन्यों के अकेली करवा दो खड़ी, ओहो एक बेटे खातिर एक महल और बन जा, दोनों आंख बराबर हो जा, फिर मेरा जो है शरीर, मेरे प्राण शांति तो निकल जाएंगे। अब बता, इस मन इस काल ने हमारे साथ की साथ जुल्म कर रखा है। वृद्ध अवस्था में कल्पनाएं गणिर काम अपनी कत्ती चाल है नहीं, कुछ नहीं कर सकता वृद्ध आदमी। बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि उस समय तक बहुत परिवर्तन हो जाता है समाज में, जमाने में, उसकी एक नहीं सुने। लेकिन भक्तिहीन प्राणी इन जोड़ जुगाड़ा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं काले काग गए अगर अपने बैठे सेत बुगाए,
और दांत जाड़ तेरे उखड़ गए, जीभ गई तो तुलाए। बूढ़ा हुए पड़े खाट में, सुने बचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी सुको ना, तुम छाती फूकन हारे। तो ऐसे ऐसे श्लोक सुनोगे जो भक्ति नहीं करते, और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की इतनी दृढ़ता आ जाती है, और फिर उनके बच्चे भी मनमाना भक्ति में लग जाएं, फिर वो पुत्र वधू भी, बच्चे भी, पोते भी, पोती भी बुढ़ा की खूब सेवा करा करें, और करनी चाहिए। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया या जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन हाल, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आख्या ते तन देव न दिखाई, तू खूब देखना चावेगा। आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चावेगा। आख्या आगे जाला फिर जा, फिर हाथा नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कान्ना ते तने देव न दिखाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चल, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने भी सूते ठावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवे। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। भाई शीघ्र ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा।
रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा मन मान जा बुढ़ापा आवेगा 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 बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। अब जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, फिर युवा हुए और जवान होने के बाद वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो गए। जब जवान थे जब ये सोचा भी ना करते कि हम बूढ़े भी होंगे। अब ये बुजुर्ग देख जिनकी जाड़ भी गई, दांत भी गई, काना तो भी ना सुनता, आँखों से भी नहीं दिखता, और जाड़ दांत नहीं रहते। जब आप देखा करो बूढ़ा जब बोलता है, किसी से बात करता है, जब वो दूसरा बोलता है, जब बुर्द जो है मुंह भी गेला खोल लिया करे और सुनने की चेष्टा करता है, तो जाड़ दांत निकले पाचे मुंह भी आड़ा सा हो जाया करे, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति हम सबकी होगी, ये तो होगी, ये तो के परिवर्तन है काया का, सबका होगा। लेकिन इसके लिए इसमें जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो परमात्मा का नाम है। उसमें हमारे कान भी ठीक रहेंगे, आंख भी ठीक रहेंगी, सब अंग ठीक रहेंगे, और परमात्मा की दया होगी, भक्ति करेंगे। काया में देखो आपके अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिए पिछले संस्कार से, शुभ संस्कारों से तो अच्छी संतान होती है, और बुरे संस्कारों से बुरी संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी भी है और आपकी खूब सेवा भी करती है, आपको प्यार भी देती है, और आपका होगी कैंसर, और उसमें इतनी पीड़ा हो जाती है कि वो आप इतनी जोर से रोते हो, चिल्लाते हो, और वो आपके जो बच्चे भी हैं, आपकी पुत्र वधू जो भगवान हैं, आपके आज्ञा अनुसार चल रही होती हैं, और वो भी बैठकर रोएंगी। आपके शरीर की चीज तो आपने ही सहन करनी होगी, आपके शरीर के कष्ट को स्वयं ही सहन करना होगा। इसलिए हमने अपने शुभ कर्मों को बढ़ावा देना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। इस सारे कुछ समझाने का उद्देश्य यही है कि ये प्राणी परमात्मा के नाम पर लाग जाए किसी प्रकार, शाम दाम दंड भेद से किसी प्रकार भी, कोई सी भी विधि से ये प्रभावित होकर के प्रभु के चरणों में आ जावे, तो इसका जो है उपचार शुरू हो जाएगा। भाई बचपन गया जवानी भी जागी, गणा अंधेरा छावेगा, वृद्ध अवस्था गर्दन आले, और फिर तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। यानी सब वीकनेस के अंदर सारी बुराइयां, सारे रोग बढ़ जाते हैं, सब प्रकार के आपत्तियां बुढ़ापे में आती हैं। आख्या तय तो देवा ना दिखाई तो खूब देखना चाहेगा, आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर हाथा नजर बनाओगा, फिर नो देखा करे। बताइए न्यू के दूरबीन लाएगी, वो तो उतना ही दिखेगा कितनी कोशिश कर ले। तो इस प्रकार हम ये वृद्धावस्था सबके अंदर आती है, यही प्रक्रिया सभी में होती है। आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर तो हाथा नजर बनावेगा, ऐसे करके न्यू देखना चाहता है। फिर क्या बताते हैं, काना तो इतना देवा ना सुनाई तू चौकस ध्यान लगाओगा। जिसने कम सुना करे ना, कोई बोला तो न्यू करा करे है, और फिर गिल्ला मुंह बालेगा, रटिए के कह यू। तो कहने का भाव ये सब अंग क्यों व्यर्थ हुए हमारे, हमने भगवान की भक्ति नहीं की। क्योंकि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 और 5 में स्पष्ट करता है कि जो प्राणी, यदि प्राणी का जीवन नष्ट हो गया हो, उसकी जीवन शक्ति शेष ना रही हो, उसको मृत्यु के भी निकट पहुंच गया हो, परलोक भी चला गया हो,
और यदि वह सद्भक्ति परमात्मा की कर रहा है, परमात्मा के चरणों में आ चुका है, तो वो परमात्मा उसको यमराज से भी छुड़वा कर वापस लाकर पुनर्जीवन दे देता है। फिर लिखा है 5वें श्लोक में लिखा है कि पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण कर, भक्ति कर। यदि तेरी आंख भी जानी हो, तेरी अंधा भी होना हो, तो भी मैं तुझे 100 वर्ष तक तेरी दृष्टि दान कर दूंगा। पुण्यात्मा, हमने इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई आपके ऊपर मेहर है, उस प्रभु का मेहर है, उस प्रभु की, और आपके पुण्यक्रम है कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर, ये तो 63 है, लेकिन यहाँ देखो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये यहाँ से शुरू होता है, सूक्त नंबर 161। इसका ऊपर दूसरा मंत्र है, मंत्र नंबर 2। इसमें क्या कहा है? यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उससे मैं भारी कष्ट रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्षों की जीवन, 7 माने 100 जीवन हेतु बल संपन्न करूं। कहने का भाव ये है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया हो, तब भी परमात्मा उसे उस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब देखिएगा, ये 5वां श्लोक है, 5वां मंत्र है इसी का, ये 5वां मंत्र है। इसका यहां पर अनुवाद किया है, हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं, तुझे मैं पाऊं यानी मिलूं भी, तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त होऊं, तो पुनः यानी जो दोबारा जीवन प्राप्त हुआ है, तो पुनः आ, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, नव जीवन धारक यानी प्राप्त प्राणी है, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु यानी आंखें आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि तेरा किसी भी आंख आदि कोई भी अंग में कोई कष्ट है तो वो नष्ट होने वाला है, आंख भी फूटन न हो रही हो, तो भी मैं तुझे उन आंखों को भी प्रदान, उन अंगों को भी प्रदान कर दूं। ऐसे सूम बतेरे जगत में दरा डक्या रह जावे, कुल के लोग जंगल में ले जाके दीना ठोक जराए। जिनको तू अपने मान रहा था, ये मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरा पाना है, कहते वो इतने ठा के ले जाएंगे मृत्यु के उपरांत, और वहां रख कर शमशान घाट पे तेरा आग लगावेंगे, और जला नहीं गा तो उसने लठा गेला फोड़ा कर उसकी छाती में मारा कर खोद जेली,
हमारे साइड में जेड़ी ले जाया करें और उसका मार मार छाती में खूब ना जलाए तो उसमें और आगे गेर के और घी गा गेर के उन्हें फूकिया कर अच्छी तरह। कहते जिन तू अपने बेटे पुत्र पुत्र बांध रहा था वही तने ले जाकर वह फूक का आवेंगे। ऐसे सूम बतेरे जगत में दुराड कर जा, जम किंकर तेरे सराणे बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दाम बतावे। ऐसे सूम बतेरे जगत में दरा डका रह जावे, कुल के लोग जंगल में लेकर फिर दीना ठोक जराए। अब जो परमात्मा की शरण में प्राणी नहीं है उसका पैसा बर्बाद होया करे, वो जोड़ जोड़ कर रखे जाएगा कितने बैंक में कितने कुछ, और चलते समय फिर वो एकदम मर जाएगा। वो उसका लुकोया छुपाया बैंक बुंक कितना ना जाने कित पड़ा पाओगा। पहले पुराने समय में क्या करते थे कि बूढ़े बुजुर्ग चोरी के डर से, बैंक नहीं होते थे उसमें, जमीन में चांदी सोने के जेवरात या सिक्के होते थे उनको नोटों को दबा देते थे, और बच्चों को इसलिए नहीं बताते थे बालक हैं कहीं ये बर्बाद ना कर दें, जवान हैं इनको इतनी ध्यान नहीं है, बुढ़ापे में बता दूंगा, और बूढ़ा मर जाए एकदम वो दबाया दबाया रह गया, ना वो बच्चा के काम आया ना उसने दान धर्म में लाया, फिर उसकी वृत्ति मरते समय धन में रह जाती है। अंत में जब वो कर्महीन प्राणी भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसके श्वास पूरे होने लगते हैं, वो प्राण त्यागने लगता है, तो उसकी जुबान बंद कर देता है ये काल। यम के दूत आकर के इंटरनली अंदर से उसको जुबान को बंद कर देते हैं, अंग शिथिल कर देते हैं, जीभ नहीं उठती, और फिर वो संकेत करता है, ऐसे करने की चेष्टा करता है, बोलना चाहता है बता दूं बच्चों को, लेकिन वो बोल नहीं सकता और उसके प्राण निकल जाते हैं। फिर वो क्या बनता है, जिसकी धन में आशा रह जाती है वो सर्प बनता है, और सर्प बनकर फिर वो उस घर के आसपास ही जन्म लेता है, और फिर अपने गड़े दबे हुए धन के ऊपर का सर्प घूमता रहता है कि मैंने यहां से दबा रखा था, और किसी दिन उसने वो देख लेते बालक, फिर उसके लठ मारे तोड़े उसकी हड्डियों को, वो वहां फिर मरे या फिर आड़ फुड़वा के भाग गए वहां से। अब क्या बताते हैं, कहते हैं एक समय, अब जैसे पुण्यात्माओं सारे जीवन में हम जैसी क्रिया करेंगे अंत समय में हमारे वही याद आएंगी। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, अब हमें नियमों का मालूम है कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम अपना सिमरन शुरू कर देते हैं। ये परमात्मा ने हमें एक दाव बता रखा है कि जब भी आप पर किसी प्रकार की आपत्ति आवे, उस मालिक ने याद करना शुरू कर दो, वो सिमरन शुरू कर दो सत्य नाम का जो आपको दिया गया है, तो उस समय परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ईश्वरीय शक्ति आकर के हमारी आपदाओं को दूर करती है। अब भी हम स्वप्न में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई आपत्ति आती है तो हम स्वप्न में भी सुमन याद आता है, ज्ञान, वो सुमन शुरू कर देते हैं, वो स्वप्न में भी आई हुई आपत्ति हमारी टल जाती है। परमात्मा कहते हैं मौला बैठा बोर च देख जन की भेड़, और 12 कोट जम किंकर धावा, एक नाम की खैड़। परमात्मा हमारे जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं और हम कितना उसके अनुसरण कर रहे हैं ये हमारा देखता रहता है। मौला बैठा मोर च देख जन की भेड़, यानी भिड़ंत का है जो हमारी वो कुश्ती देख रहा है। 12 करोड़ यम के दूत आ जावें और आप एक बार सुमन श्वास का कर दिए, कहते एक ही टक्कर में वो सारे कमर का तान गिरेंगे जाके कहीं के कहीं। इतनी जबरदस्त टक्कर है इस मालिक के नाम की। 12 कोट जमकिंग कर जहां एक नाम की खैड़ मन टक्कर ऐसे बढ़ती हुई इतनी टक्कर मारा करें। तो कहते हैं एक नाम का जो सिमरन आपने कर दिया वो इतनी जबरदस्त धक्का लगेगा उनको, 12 करोड़ यम के दूत दूर जाके गिरेंगे। और जिन्होंने भक्ति नहीं की उनकी जबान यम के दूत बंद कर देते हैं।
तो जैसा सारे जीवन में जो अभ्यास किया अंत में वही तो याद आवेगा। अब देखा करो बुढ़ों ने जो भक्ति नहीं करते, स्मरण नहीं करते, सत्संग नहीं सुन रखा, वो इन बच्चों के साथ सिरदर्द बनाए रखा करें। बर्द आवेगा घर में, देखो बाल्टी यहाँ धर रखी है, झाड़ू यहाँ गिर रखा है, यहाँ ऐसे नहीं कर रखा है, तुम नाश करोगे। 24 घंटे वह बिरडवा फूटी रहती है, उसका एक नरी बीमारी लग जाती है। तो अंत समय में भक्ति जो परमात्मा की भक्ति पर लगे हुए हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त है, वो बुजुर्ग बच्चों को उसी समय सलाह देते हैं जब वो मांगते हैं। एक आधी बार वैसे स्वाभाविक कह भी देते हैं, बच्चे रुचि नहीं देते हैं, फिर दोबारा नहीं चर्चा करते हुए कि इनके कर्म का इनको मिलेगा। मेरे कहने से ये मानते हैं तो अच्छी बात है, हमारा फर्ज बना है अपने बच्चों को एक राय दें, फिर देख लेते हैं कि ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इनको चलने दें, झटका लगेगा फिर आओगे। अब जैसे महाभारत हुआ, श्री कृष्ण जी ने खूब जोर लगा दिया, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं। 3 बार गए शांति दूत बनकर, युद्ध होकर रहा, वो होना था क्योंकि काल ने करवाना था। तो अब हम इसी दृष्टिकोण से ये सोचकर चलें कि जो बच्चों की किस्मत में जो राम नाम नहीं ले रहे, उनको तो अपना पूरा क्रम मिलेगा। जो परमात्मा के चरणों में आगे सतभक्ति पर लग रहे हैं, उनको भगवान गलत होने नहीं देगा, वो वही कंट्रोल करेगा, हमारी नहीं चलेगी, उनकी रक्षा भी मालिक करेगा। तो इसलिए जो भक्ति प्राप्त वृद्ध है वो खींचातानी नहीं करेगा बच्चों के साथ, स्वाभाविक गाइडलाइन देगा। और बच्चे कहते हैं नहीं पिताजी हमें ठीक है, ऐसे ठीक है, तो वो चुप हो जाता है, अपनी माला लेकर और दड़ मार जाएगा, कपड़ा उड़ कर लौट जा है और अपनी भक्ति करता रहे, तो अपना कर्म बना जाएगा। होना वही है जो बच्चों के भाग्य में है। और जो भगवान के चरणों में आगे हैं तो अहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये उसको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि परमात्मा इनके साथ है। आज हमें हानि होती दिखा तो भी इनका लाभ ही समझना। तो इसलिए भक्तिहीन प्राणी में अर्थात वृद्ध में और भक्ति युक्त तत्व ज्ञान परिचित वृद्ध में दिन रात का अंतर हो जाएगा। वृद्धता बुढ़ापा तो आवेगा, लेकिन वो बुढ़ापा सतावे नहींगा, नहीं फिर भगवान ने याद कौन करे, फिर आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परमात्मा इतने सुख नहीं देगा। या आऊंगी जो हम पहले दिन में अभ्यास करते हैं, जैसे हम दिन में सिमरन करते हैं, आरती गाते हैं, नित्यनेम करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यही स्वप्न में आते रहते हैं। और बाकी हम जैसा भी विचार दिन में रखते हैं वही स्वप्न में आएंगे। अंत समय में वह याद आएंगे जो पूरे जीवन में हमें अभ्यास किया हुआ है। अब जैसे दिन में कोई रेडी पे केड़े बेचा है, सारा दिन करता है, ले ले तो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, ले ले 10 के 16, 10 के 16, वो सारी रात भी उसका वही सपने आएंगे। हमारा एक चाचा था और वो दूसरे दादा का, वो आ जाया करता, ऐसा बोला था किसी का, पहले रसूख भी अच्छे होते थे आपस में, वो किसी का रोटी खा कर वहीं सो जाया करता। वो एक दिन हमारे यहाँ आ गया, हम ऊपर पढ़ रहे थे, छोटे छोटे थे, 4वीं 5वीं में। गर्मियों के जैसे ये बादले परिपक्व होने पर आते हैं, जब उसके रखवाले जाते हैं चिड़ियाओं से बचाने के लिए, सारा दिन हर हर करना पड़ता है। तो उस दिन वो खा के खाना वही हमारे ऊपर छत पे आके लेट गया, हम वहाँ पढ़ रहे थे। वो सो गया, थोड़ी देर में वो एकदम उठा और हम भी डर गए, वहाँ क्या हो गया ऐसे। फिर वो ने बोला वो चाचा है, वो दूसरा कोर पड्डा था, उठाया, वहाँ क्या हो गया तेरा चाचा, उठे नो देखा ने बोला मैंने नो सोची मैं खेत में रुखाड़ा हूँ, सोपन आ रहा था और घड़िए चिड़िया आ गई थी, मैं उड़ाऊँ था भाई। अच्छा, अब सोपन में उसने हर हर के अभ्यास कर रखा था, रात ने वो याद आई। तो ऐसे ही हम जो सारा जीवन में अभ्यास करेंगे, सोपन भी हमें उसी प्रकार के आने लग जाएंगे और अंत समय में भी हमें वही अभ्यास किया हुआ जो राम नाम है या भक्ति है वो याद आओगी। नहीं तो अंत समय में ये बकवाद याद आऊंगी। एक बूढ़ा मरे था, उसकी जुबान बंद होगी, 2
जबान बंद होगी तो वहां उन बच्चों को ये पता था कि हमारे पिताजी घना धन दाब रखे है। पहले बुढ़े सारे ना दाब रहे तो भी नो भ्रम बनाए रखा करते, घना धन ले रहा हूं ना बताऊं, तक बालक अच्छी सेवा करें जहाँ शायद मुझे बता दें, तो न्यारे अलग तो हो ही लेते हैं, तो वो न्यारी न्यारी सेवा करें भाई शायद मुझे ही बता दे। तो इस दृष्टिकोण से जब वो बूढ़ा मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी और वो यूं ऐसे करे, उन्होंने देखा पिताजी धन बताना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा, और अब ये मरेगा और भाई हमारा तो धन दबा दबा रह गया, बात बिगड़ गई। तो उनको पता था कि वहीं इस नगर में एक ऐसा वैद्य था, वो 500 रुपये लेता था और इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई उसके मुंह में डालता था, अगर उसके सांस हैं जितने, उन सांसों के दौरान वो आ जाता है, दवाई दे देता है, तो बूढ़े की वह जुबान खुल जाती है कुछ समय के, कुछ सेकंड्स के लिए। तो उन्हें सोची भाई 500 रुपये तो लेवेगा, पर पिताजी हमें धन बता जाए ना, जाने कितना दाब रखा हो। उस वैद्य को बुला ले, पैसे वो पहले ले लेता था, वो याद दर दे, पैसे उसको दे आए और वो आ गया। उसने आते ही वो दवाई उसका डाल दिया, इंजेक्शन ला दिया। तो बूढ़ा बोला, जुबान उठी, जुबान ऐसे हुआ, कहने लगे पिताजी बता, जल्दी बता क्या कहना चाहा है। वो कहने लगा, रहा वो बाछड़े ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए थे, नाश करोगे मेरे बरे पाछे। एक गाय का बच्चा झाड़ू चापन लाग रहा था, बूढ़ी दृष्टि उस पर टिक गई, बरते समय नाश करेंगे, देख संभालते नहीं आके। जो बूढ़ा तो मर गया, इतना ही सांस रह रहे थे। अब वो बालक माथे बात, मेरा बाबू तेरी या 4 अन्य की झाड़ू हमारे पानसम पड़गी। तो वो मरता मरता भी हानि कर गया बुढ़ापे में। कहने का भाव ये है, जब हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, अंत समय में परमात्मा उसी को याद आओगा जो अब दिन रात रटन लगा रहे हैं। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मैं सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा, संग चलना दिला रे, खाली संग चलना दिला रे, मारे सतगुरु दे रहे हम सुमर मन महलारे, सतनाम सुमर मन महलारे, भगवान सुमर मन महलारे, सतनाम सुमर मन अन सुमर मन महलारे, मारे सतगुरु दे रहे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन मैलारे, भगवान सुमर मन मैलारे, सतनाम सुमर मन
भगवान सुमर मन में लारे, मारे सतगुरु दे रहे नाम सुमर मन में। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है बाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे नाम सुमर मन में लारे। सत साहिब परमात्मा कहते हैं, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ मेरा एक थैला रे। पुण्यात्मा परमात्मा की वाणी हमारे थोड़ी देर असर करे, क्योंकि हमारे जो इंजेक्शन है ना वो जबरदस्त लाग रहे हैं नशे के। परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ओए होए, कहते काल ने अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में बगैर मेजरमेंट के भांग डाल रखी माया की, और इस माया के भांग को हम सब पिए हुए हैं, और सब एक जैसी वृत्ति हमारी होगी। आपको चाहे 100 शराबी टकराव रास्ते में मिले, उनकी गतिविधि बोलना चालना एक जैसा होगा, एक जैसी गतिविधि मिलेगी। वो ऐसे लड़खड़ाता और बोलता हुआ अपने आप बांटता हुआ होगा, या कुछ हरकत कर रहा होगा, कि चक्कर काट रहा होगा, कि तब पड़ा होगा, कि खड़ा खड़ा मुतदा होगा। यानी उन सब की ऐसी ही निर्लज क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी त्रिगुणमयी माया, और सब गट आन अड़ी। किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ बांग पड़ी। तो सभी ने माया माया जोड़न की होड़ लाग रही है भगवान और आत्म कल्याण की, और भविष्य की चिंता कति नहीं कि यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, या कति सोच नहीं। इंसान घर छोड़कर चल है, घर से निकलता है, किसी कामवश रिश्तेदारी में जावा है, या किसी शहर में जाता है बिजनेस के लिए, जाने से पहले वहां रुकने की व्यवस्था पहले साथ ले, पैसे लेगा साथ में जाने का किराया, वहां रुकने का व्यवस्था पूछ लेता है भी कोई जानकार है कि नहीं। और जब संसार छोड़ कर जाता है, इसने कति ध्यान को ना, तू आगे जाएगा किसके पास। अब हमें आगे जाने की चिंता कति नहीं, क्योंकि हमने अपने परमात्मा के चरणों में आगे का एड्रेस ले लिया, और वहां जाने का धन भी परमात्मा ने हमें बता दिया कि ये धन जोड़ो और ये धन आपका आगे चलेगा। जैसे भी यहाँ
जैसे हम विदेश जाते हैं, वहां के नोट यहाँ किससे काम नहीं, वह नोट हमारे किससे काम नहीं। एक पतला सा कागज होता है, चाहे वो 1 पाउंड का है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ उसकी वैल्यू नहीं। यहाँ तो हमारे देश की करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी चेंज हो जाएगी तो वो काम है हमारे ना, तो कतई नहीं। तो यहाँ जो धन हम जोड़े बैठे हैं, ये हम विदेश जाएं, अपने स्वदेश जाएंगे तो ये धन वहां नहीं जा सकता। इसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी यहाँ चेंज होती है सतलोक आश्रम, बरवाड़ा और कनौथा में। बाकी तो सब दूसरी जगह ठगी होती है। और यहाँ आप दान करते हो, आपकी करेंसी चेंज होगी। तो ये करेंसी चेंज करा के हम आगे जाने की तैयारी कर चुके हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे, फिर वहां भगवान हमें सीने से लगाएगा। कहते मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछड़ जा, जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। एक आधा हमारे जीवन में 1-2 ऐसा दृष्टांत हो जाता है, ऐसी घटना घट जाती है, वह आजीवन नहीं भूली जाती है, वो जीवन में मोड़ ला देती है। और पुण्यात्मा गहनता से विचार करेंगे तो अवश्य चेंज आपका जीवन होगा। एक समय ये दास पंजाब में तलवंडी भाई, एक छोटा सा कस्बा है जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जी ज्यादातर रहा करते थे, उनका एक आश्रम बना हुआ। तो वहां ये दास जाता था। सतगुरु जी ने मुझे आदेश दे दिया था उपदेश देने का और सत्संग करने का। उनके शरीर त्याग जाने के बाद वह सत्संग करने जाता था दूसरे रविवार को पंजाब में। तो वहां उनका कोई रिश्तेदार था, हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे पुराने, उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था। कोई बुढ़िया मर गई थी, उसके औपचारिकता करने के लिए सह परिवार था। तो वो जाने लगा, शुक्र को वो जाने लगा, न शनिवार को, शुक्र को आया था। तो उनको कहा कि आप रुको, कल शनिवार को संडे है, हमारे महाराज जी आते हैं हरियाणा से, वो सत्संग सुनाएंगे, आप सुनना, दे कितना आनंद आएगा, और रुको एक दिन। ऐसे वैसे भी कहा करते रिश्तेदार को, एक दिन रोक लें भाई, किसी कारण से बैठेंगे बतलाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, चंडीगढ़ पहुंचना है और ऐसे ऐसे एक बिजनेस कर रहा हूं, और कल एक पार्टी आनी है, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, 5 लाख रुपए का लाभ है। ये सन 1998 की बात है, 97 की। तो उस समय 5 लाख रुपए बहुत होते थे। बेनिफिट तो 1000, 220 हजार, 1 लाख में हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो जो 5 लाख दे दिखे उसको। तो उन्होंने कहा कब आएंगे? वो आपके पार्टी के संडे को आना है, 2 बजे सी शाम को 2 बजे आएंगे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ सत्संग सुनना, 10 से यानी 9 से 11 सत्संग होता था, आप यहाँ से 11 बजे रोटी राटी खा के 12 बजे चलोगे तब भी पहुँच जाओगे, 1-2 घंटा फ़ोन कर देंगे, वो इंतज़ार कर लेंगे। नहीं, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता हमारे बिजनेस का। यानी ये एक नहीं सुनी और चला गया। शनिवार शाम को चला था वो, रात बीच में नहीं काटी गई वहां पर। तो वो चला गया। रास्ते में कहते हैं अम्बाला के पास आ लिया, जब एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले पहिए काट रखे थे, निकाल रखे थे, जैक ला रखा था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे ना, को गाड़ी दिखाई थी। वह पूरी मारुति कार में 4 सदस्य थे घर के, 2 पुत्र, 1 पुत्र 1 पुत्री, दोनों है। उस ट्रक के अंदर दे ठोकी हुआ कार, वो लागते जबरदस्त झटका लग गया, और जैक भी हट गया, और वह पूरा लोडी ट्रक बजरी का उस
मारुति कार के ऊपर पड़ गया, चारों के चारों वहीं 8-10 सपोर्ट मर गए। अब उधर से वो दुखी भी हो रहे थे उनके रिश्तेदार। जब हम दूसरी बार गए तब उन्होंने हमें बताया कि जी आप परमात्मा की वाणी तो 100 की 100 सत्य है, पर हम कर्म ही इतने हो गए, हमारे लागती एक नहीं। फिर उन्होंने यह कहानी बताई सारी कि नूर ने बहुत नाट्य, तुम डट जाओ, आज रुक जाओ, अब 4 बजे चल हो यहाँ से, रात काटनी है, कल सत्संग सुन कर जाइयो। पर एक नहीं सुनी। परमात्मा कहते हैं अब चाट ले उन 5 लाख रुपया न धर ले सर पर नाच, वो माया रही ना शरीर रहा। राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा कहते हमारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। बोलो सतगुरुदेव।